ये दर्द है जब एसडीएम से या राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी को फ़ोन करते हैं यहाँ के जो पीड़ित, तो वो कहते हैं कि बाढ़ खंड के अधिकारियों से बात करिए। बाढ़ खंड के अधिकारी से जब ये बात करते हैं तो बताते हैं कि अपने लेखपाल से बात करिए, एसडीएम से बात करिए। कुल मिलाकर के इन्हें केवल फुटबॉल की तरह इस पाले से उस पाले, उस पाले से इस पाले, केवल फुटबॉल की तरह इनके साथ खेला जा रहा है, इन विभागों के द्वारा, इन अधिकारियों के द्वारा। आखिर ये गरीब जनता जो बाढ़ पीड़ित है, जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे, ये अहम सवाल है। जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम है सरोज यादव। हाँ यादव जी, बताएं क्या। अब यहाँ पर पानी भरता है, ठीक है, पाँव में चप्पल नहीं है, मजदूरी अगर बाहर करने जाएं, बाहर अगर जाएं हम, हमारी लड़की है, घर में पानी भर जाता है, कहाँ जाएं बताओ, कहाँ जाएं। क्या नाम बताया अपना? सरोज यादव। सरोज, ये मेरी लड़की है छोटी। सरोज है। दर्द इस कदर है कि आंखों में आंसू छलक आ रहे हैं। नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इन बच्चों को पानी भरा हुआ है और इस तरह से बच्चों को छोड़ करके, अभी चूंकि जमीन भी कट गई है, आशियाना भी कट गया है, तो पेट पालना है। पेट पालने के लिए अगर ये कहीं बाहर जाएंगे, मजदूरी करेंगे, तभी पेट पालन कर पाएंगे। ये नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़ के कैसे कहाँ जाएं। दिल पे पत्थर रख के लोग जाते होंगे कि खतरा हमेशा इन बच्चों के सिर पे मंडरा रहा है, कहीं कीड़े मकोड़ों का, कहीं अन्य खतरा। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है, उनका क्या दर्द है। क्या नाम है? जी, हमारा नाम रंजीत सिंह है। हाँ रंजीत जी, बताओ क्या दिक्कत? यहाँ हम चक्कुरवा में रहते थे, अब हमारा कट के यहाँ हम खेत में बनाया है और घर तो मकान हमारा सब कट गया और कट में ये 4-6 घर यहाँ बनाए हैं, 10-12 घर यहाँ बना के अब खेतन में रहते हैं। और नदी यहाँ से बहुत दूर रहा, लेकिन नदी पिछले साल काटत आंखों यहाँ लगा। अब एक घर हमारे गांव का कट गया है, यही की बना रहा है, वो कट के चला गया है, उसके जो रहने वाले रहे तो यहाँ हमारे लोगन घर में रहते हैं। और सरकार और अधिकारियों से हम लोग कहा या हमारा लोगन दोबारा घर कटने आएगा है, इसकी कुछ समस्या देख लो, तो अधिकारी बहुत दौड़े भागे, निकल कोई यहाँ नहीं फायदा है। हम लोगन के यहाँ कोई ना राहत मिली है, ना कोई। बहुत ले कहा, हमने कहा हमारे यहाँ बच्चे हैं, नाने नाने ये बच्चे हैं, इनमें कहा जो जंत्र निकलते हैं, सांप तिरंगा निकलते हैं, 2-1 सोलर दे दो, और कुछ ना होते हैं। हमारे लोगों लिए लाइट नहीं है, तो अब सोलर से भरोसा अपना द्वारा आंगन चल जाएगा काम। जो ने अधिकारी का पकड़ो, वो अधिकारी कहा रहे नहीं तुम्हारे यहाँ 2 क्षेत्र है, अभी PW वाले रास्ता अभी बनाते हैं, अभी यहाँ पे एक रफ्ता पुल 1.5 करोड़ का बनाएंगे, वो पूरा अपना बना के बजट निकाल लिया, उसमें पैसा निकल गया। जो ब्लॉक से आओ थे, कहीं नरेगा चलते है, ये सभी काम होते हैं, ये STM वगैरह सब आए यहाँ, विधायक जो हमारे अमनगिरी हैं उनको आए और ये सब सूचना रोज दी गई, लेकिन कोई कानून में सुनाई ना अब तक का पड़ी। हमारे बिजुआ ब्लॉक के जो अधिकारी हैं अरविंद और BDO साहब से ने कहा है सर यहाँ कुछ नहीं, हमारे सोलर दे दो, ये नाने नाने बच्चे हैं, इनके सांप तिरंगा बिच्छू काट खाएंगे, ये मर जाएंगे, कहाँ इलाज होई इनकी। कहीं ठीक है, आज हम बजट बनाते हैं, कल बनाते हैं, और तुम्हारे सेक्रेटरी साहब से फोन कहा, फोन भी आज तक का नहीं उठाया और वो सब लावरिस में यहाँ ढेल दिया। कला यहाँ पे कोई जवाब नहीं है, खाली कागज पे पन्नन पर उनका काम है, और यहाँ हमारा लोगों कोई आज तक का राहत और नहीं हुई, ना जिला की है, ना जगह के है, ना DM साहब से ने कहा हमारे लोगन घर कट गए हैं, कहीं जगह दिवा दो, या 2 क्षेत्र में यहाँ है तो इमा काम ना करो, तो हमें लोगन कहीं जगह उनके बसवा दो भाई। हम अब 2 साल से ने हमारे बंधा के तरह हैं, जिसे लेंगड़ी पुरवा गाँव कटे लगा है, इमा बहुत शोषण दिया, जो करीन वो करीन जलाहा से किया, जा हमारी परियोजना बनाए दी, वो नदी हमारी सब उत्तर दक्षिण की आज तक का कोई बही है, हमारी नदी पश्चिम और पूर्व मुखी नदी बह रही है। और इसमें आके इंजीनियर और अजय एशियन साहब आके ये हमारा उत्तर दक्षिण को नदी यहाँ से बहा दी है। अब हमारे 60 गांव 60 पंचायती जान लो ये नदी की खाड़ में बह रही हैं और बह जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। ये बंधा बांध के ये सब तरह तरह यहाँ से बांध पर लगा पूरे गांव, हमारे 60 गांव जो हैं पंचायती, ये सब चले जाएंगे और कोई आज तक का हिसाब, कोई लाभ ये बांध से कोई नहीं हुआ। अब हम लोग सोचते हैं जो रोड वार जाते हैं तो वहाँ पे महंगाई इतनी है, कहीं की जगह नहीं ढूंढे मिल रही है,
कहाँ पे ये नाने नाने बच्चन को इनको हम गुजारा करवाएं। और समस्या अधिकारी से फोन करो तो कहते देखो अर्बन न काटो, नेता से कहो तो कहते अर्बन न काटो यार, हम देखो लगे हैं जुगाड़ में। अभी हमारे विधायक अमन गिरी आए, उनसे कहा गया जब डूब क्षेत्र है तो हमें लोगन कहीं ऊंचे बसवा दो, हम लोग अपन ये डूब क्षेत्र कहीं यहाँ अपना खाली कर देंगे। तो अमन गिरी कहें चलो हम अभी अगले महीने में करवा देंगे, अगले महीने में करवा देंगे। अब 3 साल हो गए, हम लोग तो कटे अपने खेतन में बन गए, फिर नए गाँव में यहाँ वजह लगा गया। अब हमको लोगों ना बता पाए हैं तो नए गाँव वाले कहाँ बता पाएंगे। अधिकारी से ने कहा, डीएम से ने कहन, कई बार गए एप्लीकेशन दिया। मैंने कहा सर हमारा जो है डूब क्षेत्र है तो उसमें रफ्ता पुल बनवा रहे हो, 1.5 करोड़ का, उसमें हिस्सेदार आप भी हो। ये रफ्ता पुल डूब क्षेत्र में कौन सी जरूरी है, या टंकी लगी रही पानी की, इसकी कौन जरूरी है। और हमारे जैसे बहुत काम हैं, पंचायत केयर हैं, ब्लॉक केयर हैं, ये सब लूट फातिया मचा रहे हैं। अधिकारी सब अपन बांट के उठ के खा रहे हैं और जनता यहाँ हमारी तुम्हारी टका खड़बड़ा के अपने आप। अभी ये देखो घर कटा है सामने वाला, ये घर हमारे कसौल लंगड़ी पुरवा के आए, यहाँ पे आके उनका घर और कट गया, यहाँ पे दम तोड़ दिया। आज 5-6 दिन के बाद उनकी दमें यहाँ टूट गई। कल अब घर बखरी नहीं रहेगा, यहाँ खेतन में पड़े हैं और हर तरह से सब सहन आदमी कर ली है, लेकिन उसका घर बखरी नहीं रह जाए, जमीन जगह नहीं रह जाए, तो दम के अलावा और कोई काम नहीं है। ये सब समस्या हो गई। और ये नाने नाने लड़का हैं, ये इनका पढ़ाई लिखाई और सब स्कूल सब यहाँ से कोई जा नहीं पाती। या नदी सब भरी है, रास्ताएं नहीं शुद्ध हैं, तो कैसे कौन जाए। गन्नन में करे हैं, गन्नन में बच्चे ये नाने नाने कहते वहाँ कैसे हम जाएं। रास्ताएं नए हैं, रात के यहाँ लाइट फाइट नए है, तो सब अंधेरा है, तो वही कैसे जीवन कट रहे हैं। दिन बैठे कैसे रोटी अपन खाए कोई के यहाँ दिन लहन सो गए। ये समस्या है। और अधिकारी बता रहे हैं वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ हम देखभाल कर रहे हैं वहाँ। अभी हम कल एसडीएम साहब से फोन करा, हमने कहा हमारे यहाँ एक समस्या बताइए सर, बहुत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। तो कहा ये हमारा काम नहीं है, जल विभाग वाले से पूछो पानी कितना छूटा है, कितना काब हुआ है। तो यही साहब जब उनके एसडीएम साहब से पूछे, लेखपाल से ने पूछो, तो वही जब कोई मौके पर हुए तो पूछो। ग्वालम बैठे हैं, वहाँ लखीमपुर में बैठे हैं, तो किसका कोई जानकारी हुई तो नहीं तो पूछी। पानी यहाँ रात में छूट जाए तो रात में घर में घुस जाता है, इतना दूरी ना है। ये ठोर पानी, ये कल पानी ये सब चल गया, ये सब भर गया। कल बूझन जब पानी के यहाँ, तो हम कहा नहीं हमें नहीं जानकारी, जल विभाग वाले से पूछो। जल विभाग वाले से पूछो तो वो कहते नहीं अपने अधिकारियों से पूछो, वहाँ तहसील वाले से पूछो, वहाँ अपने गाँव ग्रामीण से पूछो। गाँव ग्रामीण में कौन अधिकारी आता है, या कोई आज तक का नहीं आया। ये समस्या है। और हमारे डीएम जो हैं, डीएम से कई बार एप्लीकेशन दिया गया, कई बार कहा गया सर हमारे यहाँ देख लो, हमारे यहाँ बहुत स्थिति खराब है, हमें लोगों ऊंचे करवा दो, हमें लोगों ना कुछ होए तो हमें लोगों जगह दिवा दो, तो वहाँ पे अपन झोपड़िया उपड़िया ढेल के यहाँ गुजारा कर लेंगे। लेकिन आज तक का ना डीएम सुनीन, ना यहाँ के विधायक सुनीन। और सांसद हमारे जो अभी नए वाले है वह आए तो कहला भैया मेरे पास विपक्ष का नाता हूँ, मैं कई बार मांगा लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं। जब उनकी कोई ना सुना तो हमारी लोगन कौन सुनेगा। विपक्ष बता रही भाजपा के रावत, तो कहा भैया वो भाजपा वाली सरकार चल रही है, वो हमारी सुनेगी नहीं। अधिकारी से कहो तो अधिकारी कहा देखो दौड़ भाग कर रहे हैं हम, हो जाएगा। अभी 3 साल हुई गए, आज तक का दौड़े भाग नहीं गई। नदी में यहाँ जो परियोजना जो बांधी तो या उत्तर दक्षिण की परियोजना बांधी, और हमारे 9-60 गाँव पड़ रहे हैं, या नदी हमारी पूर्व पश्चिम के रहे और परियोजना जा बनाई थी यहाँ उत्तर दक्षिण के धर, इसमें 60 गाँव। ये दर्द है जब एसडीएम से या राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी को फोन करते हैं यहाँ के जो पीड़ित, तो वो कहते हैं कि बाढ़ खंड के अधिकारियों से बात करिए। बाढ़ खंड के अधिकारी से जब ये बात करते हैं तो बताते हैं कि अपने लेखपाल से बात करिए, एसडीएम से बात करिए। कुल मिलाकर के इन्हें केवल फुटबॉल की तरह इस पाले से उस पाले, उस पाले से इस पाले, केवल फुटबॉल की तरह इनके साथ खेला जा रहा है, इन विभागों के द्वारा, इन अधिकारियों के द्वारा। आखिर ये गरीब जनता जो बाढ़ पीड़ित है जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे, एक अहम सवाल है। आप देख रहे हैं आज का भारत, तो मैं हूँ।